एरो जैसा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे से देखो, एरो बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कुछ एलिमेंट्स कहलाते हैं, HTML एलिमेंट्स, इनका यूज़। अब देखो ये जो केस है ना, ये है बेसिकली मेरे पास में केस हेल्पर क्लासेस का। क्यों हेल्पर क्लासेस का केस है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब ये लिंक क्लास तुम्हें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अब लिंक क्लास, तुम बताओ मेरे को, लिंक क्लास का कोड तुम्हें style.css में लिखना चाहिए कि general.css में लिखना चाहिए। हाय एवरीवन, सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में यार हम लोग काम करेंगे लिंक के ऊपर, और ये लिंक से रिलेटेड क्या काम होने वाला है वो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे कि अपनी एप्लीकेशन जो है ना, इस एप्लीकेशन में ये जो कार्ड्स बने हुए हैं, इसके नीचे मुझे यहाँ पे एक लिंक बनानी है जिस पे हम क्लिक करके बेसिकली सारी रेसिपीज़ देखने वाले हैं। तो अभी तो हम वो सारी रेसिपीज़ वाला पेज नहीं बनाएंगे, बट लिंक को ही मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से मेरे को उसको दिखाना है, तो वो लिंक के ऊपर मुझे कुछ काम करना है। अब उसके लिए मैंने एक पूरा प्लान बना के रख रखा हुआ है आपके लिए कि यार किस तरीके से काम होगा। तो देखो, हमारा एक HTML का कोड होगा जो हम लिखेंगे, फिर हम एक हेल्पर क्लास का कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे, और रीफैक्टरिंग से रिलेटेड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोड रीफैक्टरिंग करने की रिक्वायरमेंट आती है तो कहाँ आती है, किसके बेसिस पे आपको रीफैक्टरिंग करना चाहिए। एंड उसके बाद में हम एक अप्रोप्रिएट CSS लिखेंगे हमारी लिंक के लिए, जो भी लिंक का कोड लिखा जाएगा उसके लिए। चलो, सो लेट अस मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड स्टार्ट राइटिंग दी कोड फॉर लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखो लिंक का जो कोड है वो कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे तुम लोगों को लिंक का कोड लिखना चाहिए वो मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो सेक्शन क्लोज हो रहा है ये मेरा मील सेक्शन है, ठीक है, और ये जो डिव वाला पोर्शन है ना, ये डिव वाला पोर्शन, जैसे देखो जब कभी बहुत सारा कोड होता है तो किस तरीके से काम किया जाता है, ये भी आप एक यहाँ पे से समझना। अगर मैं बोलूँ कि यार इसका ओपनिंग कोड कहाँ पे या ओपनिंग डिव सेक्शन कहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यू विल गो एंड यू विल जस्ट कीप ऑन सर्चिंग कि यार कहाँ पे कैसे होता है। बट देखो, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में काम करते हो तो इसका एक एडवांटेज होता है चीज़ों को समझने का, वो बता देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो ये क्लोजिंग वाले डिव पे, तो इसका ओपनिंग डिव ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो देखो, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ये यहाँ पे आपको इसका ओपनिंग दिख रहा है ये। तो आप यहाँ तक का इसको क्लोज कर लो, ये आपके पास में हो गया ये डिव सेक्शन, और इसके नीचे मेरे को बनाना है बेसिकली लिंक का कोड, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स होते हैं गाइस, ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू काम करना चाहिए, एंड प्रॉपर तरीके से इनको समझना भी चाहिए। तो देखो, इसका जो कोड लिखा जाएगा वो क्या कोड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो मैं एक कंटेनर के अंदर रखूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर कर लिया, एंड यहाँ पे हम एक ऑल रेसिपीज़ ऐसा कुछ करके मैं एक क्लास और बनाऊंगा जिसके ऊपर मेरे को ऑल रेसिपीज से रिलेटेड में जो भी CSS मेरे को प्लान करना होगा वो CSS प्लान करके इसको हम थोड़ा सेंटर में दिखाना शुरू करेंगे, राइट। तो देखो, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ, और एंकर टैग के अंदर में एक लिंक करके मैं एक क्लास में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने एंकर के अंदर हैश यहाँ पे href के अंदर डाल दिया। एंड यहाँ पे देखो, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, सी ऑल रेसिपीज, एंड यहाँ पे अपन लोग कुछ एक एरो जैसा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे से देखो, एरो बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कुछ एलिमेंट्स कहलाते हैं, HTML एलिमेंट्स, इनका यूज़ करके हम लोग इस तरीके से एरो कुछ बना सकते हैं। अब देखो, इतना कोड लिखने के बाद में अगर मैं इसको सेव करता हूँ, एंड इफ आई कम बैक ओवर हियर ऑन द ब्राउज़र एंड इफ आई विल रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर पार्ट, देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन, मतलब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये कार्ड से जस्ट लगा हुआ सी ऑल रेसिपीज करके मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। इसलिए मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यार हम एक ऑल रेसिपीज नाम की एक CSS बनाएंगे और उस CSS के ऊपर अपन कुछ काम करेंगे। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग लगा के इसको करा हुआ है, जो मेरे पास में जो कंटेनर की क्लास है उस कंटेनर के हिसाब से ये बिल्कुल आपको सही जगह पे यहाँ पे आ रहा है। बट अभी मैं ऑल रेसिपीज करके क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सेंटर में लेके आऊँगा। अब देखो, ये सेंटर में लेके आने के लिए क्या टेक्निक होना चाहिए, कैसे आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस, ठीक है। तो देखो, इसको करने के लिए आपको क्या करना है यार, आप सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन पहले ऑल रेसिपीज पे ही कुछ काम करके देखते हैं, देन आई विल बी डूइंग लिटिल मोर थिंग्स ओवर हियर दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स, है ना। देखो, या एक काम करता हूं, मैं ऑल रेसिपीज से पहले एक छोटा सा CSS में लिखना चाहता हूं
दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। देखो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सी ऑल रेसिपीज जो है ना, इससे बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा नीचे आना चाहिए। अब नीचे आने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो तुम इस कंटेनर के ऊपर तुम मार्जिन टॉप दो, है ना, या फिर ये जो कंटेनर है आपका, जो बेसिकली एक मील सेक्शन वाला कंटेनर है, इस कंटेनर का मार्जिन बॉटम दे दो। तो अब देखो ये जो केस है ना, ये है बेसिकली मेरे पास में केस हेल्पर क्लासेस का। क्यों हेल्पर क्लासेस का केस है, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो मैं मार्जिन यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, मैं इस कंटेनर के ऊपर मार्जिन मेरे को सेट करना है यार, ठीक है। तो मैं या तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन क्लास बना के उस क्लास को मैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर उस पर मैं काम करूँ, या मेरे पास में एक दूसरा तरीका ये है। देखो मैं अगर यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मार्जिन बॉटम एमडी, ऐसा कुछ करके मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, बट मैं थोड़े से नेमिंग कन्वेंशन थोड़े मैं एक अलग तरीके से बनाना प्रेफर करता हूँ गाइस, तो उसमें आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये मैंने मार्जिन बॉटम एमडी करके मैंने इसका कुछ एक नाम दिया। अब देखो मैं इसको मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा यार, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में नहीं बनाऊंगा, इसको मैं बनाऊंगा बेसिकली जनरल डॉट सी एस एस के अंदर। अब क्यों बनाएंगे जनरल डॉट सी एस एस में, क्योंकि ये मेरा बेसिकली कुछ स्टाइलिंग और सेटिंग से रिलेटेड मेरे पास में कुछ कोड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक कॉमन कोड से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, ये जो मेरे पास कमेंट है, इस कमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस कमेंट को अपन नीचे यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास में कुछ मार्जिन्स एंड सेटिंग्स से रिलेटेड कुछ काम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके मैंने एक यहाँ पे नाम दे दिया। एंड व्हेन यू विल कम डाउन ओवर हियर, आप देखो यहाँ से वापस से वो जो मार्जिन बॉटम आपने इधर बनाया हुआ था, आप यहाँ पे आ जाओ। ये मार्जिन बॉटम को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इसका अपन एक सी एस एस प्लान करते हैं। अब मार्जिन बॉटम का सी एस एस आपको क्या लिखना है यार, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे से मैं मार्जिन बॉटम में यहाँ पे दे रहा हूँ एंड आई एम सेइंग 4.8 रेम अपन दे देते हैं। और यहाँ पे देखो मैं एक ये इंपॉर्टेंट वाला मैं एक फंडा में यूज़ करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि क्या होता है कई जगह पे मार्जिन जो पहले से एक सेट होता है, मेरे को उस जगह पे वो मार्जिन हटा के ये वाला मार्जिन मेरे को इंप्लीमेंट करना है। तो जहाँ कहीं पर भी मैं मार्जिन बॉटम एमडी रखूँगा, इंपॉर्टेंट लगाने से इसकी बेसिकली प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी की वजह से ये वाला मार्जिन बॉटम आपका इंप्लीमेंट होगा। सो दिस इज बेसिकली द फंडा। अब इसके अंदर मैं आपको एक रीफैक्टरिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो भी जरा ध्यान से समझना। देखो स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाओ। अब यहाँ से लेट से अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक सी एस एस ढूंढना है या कुछ भी करना है तो कैसे करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पहले एक मार्जिन एस एम करके मैंने एक क्लास बनाई हुई थी। वो भी बेसिकली अगर देखा जाए तो वो मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस का हिस्सा नहीं है, वो मेरा जनरल डॉट सी एस एस का हिस्सा है, क्योंकि वो एक जनरलाइज्ड सी एस एस है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ करके आप देखो यहाँ से मार्जिन राइट एस एम, यस दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप ये वाली सी एस एस को यहाँ से कट करके यहाँ से कॉपी कर लो, कट करो और जनरल सी एस एस में आके आप ये पर्टिकुलर सी एस एस आप यहाँ पे रखो। आपको समझ में आया क्यों ये चीज़ करी हुई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, इस चीज़ को आप समझना। ये रीफैक्टरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब भी कभी भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये रीफैक्टरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है और इस तरीके से आपको इस पर मैनेज करना होता है। तो ये बेसिकली कोड मैनेज करने की कुछ एक टेक्निक्स होती हैं यार। अच्छा कोड लिखो। देखो क्या है, एक छोटी सी चीज़ समझो यार, आज तुम कुछ एक कोड लिख रहे हो, कल को जब तुम कंपनी छोड़ के जाओगे या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट छोड़ के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आप करोगे एंड आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा कोडिंग के लिए आया, तो यार वो तुम्हें गालियां बकेगा कि यार पता नहीं किसने कोड बना के दे दिया, राइट। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप हमेशा ये लेके चलो कि यार कोड आप आपके लिए नहीं कर रहे हो, आप कोड दूसरे की कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो। तो किस तरीके से किया जाता है, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी यार कैसे काम करना है। तो देखो ये चीज़ करने के बाद में यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी इसको मार्जिन बॉटम एमडी लगाया हुआ है, मैंने सेव कर चुका हूँ। सेव करने के बाद यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ से तुम्हें दिखेगा कि ये सी ऑल रेसिपीज जो है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, यहाँ से एक मार्जिन क्रिएट हो गया। अब मेरा नेक्स्ट काम यहाँ पे है यार कि मैंने जो यहाँ पे ऑल रेसिपीज करके मैंने ये क्लास बनाई हुई थी, इस क्लास को भी मैं यहाँ लेके ये मैं स्टाइल के अंदर रखूँगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार मैं स्टाइल में क्यों इसको ऐड करने वाला हूँ।
बाकी मैं नीचे आ रहा हूँ और मैंने प्रॉपरली वो एक ऑर्डर मैंने मेंटेन करके चल ही रहा हूँ, तो उस ऑर्डर के हिसाब से मैं चीज़ों को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो दिस इज समथिंग यार दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम करना चाहिए। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो मैं सेंटर में कर देता हूँ, और टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद में अपन इसका कुछ तो एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज मैंने लेट से इसका दे दिया 1.8 रेम, ठीक है। मेरे को एक्चुअल वैल्यू देखना पड़ेंगे यार, क्योंकि क्या है देखो मैं आपके लिए ये पूरी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एंड इफ आई विल बी जस्ट कीप ऑन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, काफ़ी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन हो जाएगी। हालांकि डिज़ाइन से रिलेटेड आपको पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बिल्कुल वो बताऊंगा कि यार कैसे डिज़ाइनिंग का फ्रेमवर्क आप तैयार करते हो, और ये सारी चीज़ों के ऊपर आप जो है ना आप बाकायदा वहाँ से लेते हो। ऐसा नहीं होता कि यार 1.8 लिख दिया, कभी कभी 1.5 लिख दिया, कभी 0.0 लिख दिया, तो ऐसे करके अपन थोड़ी ना चेक करते हैं इसको। इसका बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाता है। अब कैसे सिस्टम होता है, कभी आपको जानना है तो आप कमेंट करो, मेरे को बताओ, एंड आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी गुड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड आई विल शेयर दैट थिंग विथ यू। ओके, चलो विद दिस लेट अस गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि यार ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखो अब ये कैसा दिख रहा होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ आके अगर मैं एक बार देखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरे को ये सी ऑल रेसिपीज़ करके यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ भी गया। अब अपन एक काम कर सकते हैं, इसको मैंने बनाया हुआ है बेसिकली, देखो यहाँ से अपन ने इसमें अगर अपन index.html पे आएंगे तो यहाँ देखो मैंने एक लिंक क्लास यूज़ करी हुई थी, राइट। अब ये लिंक क्लास तुम्हें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, अब लिंक क्लास तुम बताओ मेरे को, लिंक क्लास का कोड तुम्हें style.css में लिखना चाहिए कि general.css में लिखना चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर है style.css तो गाइज वापस से सोचो यार, एंड इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आंख मीच के कॉपी पेस्टिंग नहीं करना है यार, ठीक है। चलो तो देखो इसको आपको बेसिकली रखना चाहिए general.css के अंदर। क्यों रखना चाहिए general.css में, क्योंकि ये बेसिकली जब आप लिस्ट की बात कर रहे हो, लिंक की बात कर रहे हो, तो लिंक तो आपको पूरी एप्लीकेशन में मल्टीपल लिंक्स हो सकती हैं, तो आपको वो एक जनरलाइज्ड CSS हो गई जो आपको एक जगह पे रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं। अपन एक काम कर सकते हैं, अपन यहाँ पर मैं लिंक का CSS में प्लान कर लेता हूँ। अब देखो लिंक में भी अपने को वो चारों एट्रीब्यूट के साथ चलना पड़ेगा, होवर, एक्टिव, विजिटेड, लिंक, वो सारी चीज़ के साथ चलना पड़ता है, राइट। तो ये मैंने लिंक वाली सूडो ले लिया इसका। देन लिंक के साथ ही अगर अपन विजिटेड वाले पे जाते हैं, क्योंकि लिंक एंड विजिटेड साथ में चलता है, एक्टिव एंड होवर साथ में चलता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, I will be basically writing certain CSS over here, so just keep on watching guys what I am doing। so यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ, लेट्स से कलर मेरे को E67 E22, ठीक है, ये अपना ब्रांड कलर जो है वही ले रहा हूँ। अच्छा अब देखना इसमें मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को समझने के बाद में। एक नई चीज़ तुम यहाँ से लेके जाओगे, क्या है ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन में नन दे रहा हूँ। अब ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब उसका अंडरलाइन जो है वो हट जाने वाला है। सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया अपन ने। यहाँ से मैंने बॉर्डर बॉटम में जो है, बॉर्डर बॉटम, यहाँ से देखो मैंने 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ करंट कलर। मैंने यहाँ पे कलर सेम वो ऊपर वाला नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को नीचे कलर जो है ना सेम टू सेम कलर बनना चाहिए जो टेक्स्ट का कलर है। बट मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट कलर। ये एक नई प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इस पर्टिकुलर रूल के अंदर अगर कलर आपने कहीं पे यूज़ कर रखा हुआ है तो आप सेम वही कलर वापस से यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेज ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कलर से रिलेटेड तुम्हारे को 10 जगह पे कलर चाहिए, सेम टू सेम कलर है। अभी मैं बोलता हूँ यार ऑरेंज की जगह कल को मेरे को ब्लू कलर चाहिए होगा या रेड कलर चाहिए होगा, तो मैं 4-5 जगह पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। बट अगर तुम यहाँ पे इस चीज़ में एक जगह पे चेंज करोगे ना, ये करंट कलर जो तुम यूज़ कर रहे हो ये मल्टीपल जगह पे एक साथ में इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो अगेन ये कंपोनेंट स्पेसिफिक अप्रोच होती है काम करने की, तो इसके साथ में काम करिए, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, ठीक है। चलो
सो विद दिस इफ आई विल गो हियर एंड इफ आई विल चेक दिस थिंग, देखो मेरे को यहाँ पे सी ऑल रेसिपीज करके दिखने लगा और इसके नीचे ये भी चीज आ गई. सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट ओवर हियर गाइस. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. इसमें कुछ चीज़ें और करते हैं, होवर इफेक्ट्स भी अपन इसमें ऐड करते हैं, और इसके अलावा कुछ और एक दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा. जैसे मेरे को यहाँ पे ये जो लाइन है ना, जो अंडरलाइन आ रही है, बिल्कुल एकदम इससे लग के आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है ना एक पैडिंग क्रिएट कर देना चाहता हूँ. इस लाइन को थोड़ा सा मेरे को नीचे शिफ्ट करना है. सो देखो यहाँ पे से किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो. तो मैं यहाँ से पैडिंग बॉटम में यूज़ कर लेता हूँ, एंड लेट्स से मैं 2 पिक्सल का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ. एंड देन यहाँ पे मैं देखो एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. ठीक है, अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है, यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. मेरे को ये बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये चीज़ मैंने कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल माइट बी नोइंग ओवर हियर. चलो, तो यहाँ तक का अपना काम हो गया. अब मैं इस पर थोड़ा सा एक जैसे मैं यहाँ पे एक होवर इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, जिससे ये जो अंडरलाइन है ना, ये गायब हो जानी चाहिए. ठीक है, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा ये अंडरलाइन नहीं दिखना चाहिए. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू. तो देखो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको मैं वापस से सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल पेस्ट ओवर हियर, और यहाँ पे मैं होवर एंड एक्टिव ये प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा. सो होवर एंड एक्टिव. ठीक है, अब देखो होवर एंड एक्टिव पे अपन क्या करेंगे, कलर जो है इसका, कलर में इसका यूज़ कर लेता हूँ. लेट्स से हैश, क्या कलर है यार, CF711F. ठीक है, ये थोड़ा डार्क कलर में हम लोगों ने इसको कलर ले लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ से होगा क्या, थोड़ा अपन समझते हैं. एक बार थोड़ा ध्यान से देखो. देखो जैसे मैंने इसको होवर किया, आपको इधर शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट जब आप अगर इसको मेरे साथ कोड अलोंग कर रहे होगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ये वाली जो अपनी सी ऑल रेसिपीज लिखा है ना, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. अब देखो मैं इसका बॉर्डर जो है मैं यहाँ पे से हटाना चाह रहा हूँ, जो बॉर्डर बॉटम है. तो क्या आप इस तरीके की प्रॉपर्टी इसमें यूज करोगे क्या. देखो बॉर्डर बॉटम सपोज आपने नन कर दिया. ठीक है, अब इसको करने से होगा क्या, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो. ध्यान से देखना, ये देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपीयर और डिसअपियर बहुत फास्ट उस पर जा रहा है ये, राइट. तो ये वाली टेक्निक से अच्छी एक बेटर टेक्निक मैं दूसरी आपको समझाता हूँ, उसके ऊपर आपको इस पे काम करना है. तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसका आप इस तरीके से दो 1 पिक्सल सॉलिड, एंड आप यहाँ पे यूज करो ट्रांसपेरेंट का. दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू ओवर हियर. ठीक है, अब इसके साथ में देखना क्या होगा, ये आपको एक झटके के साथ में काम नहीं करेगा, थोड़ा एक अलग फील आएगा. ये देखो आप, ठीक है, वो पूरी सी ऑल रेसिपीज करके वो हिल नहीं रहा है, वो हम उसको बेसिकली ट्रांसपेरेंट लुक दे रहे हैं बार बार. ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे आपको बेसिकली एक थोड़ा एनिमेशन यूज करना चाहिए. तो लेट्स से ट्रांजिशन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑल एंड 0.33 सेकेंड का. ठीक है, ये वाला आप यूज करो, और देखो इसको रिफ्रेश करके, एंड इफ यू विल सी इट नाउ, अब देखो बड़ा स्मूथली ये जा रहा है यहाँ पे से ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ में अगर आप नन कर देते ना, तो नन में वो झटके के साथ में जाता, वो समझ में नहीं आता. बट यहाँ पे देखो अपन उसके ट्रांसपेरेंसी कम होती हुई दिख रही है यहाँ पे. सो दिस इज हाउ यू शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट. आई होप यार आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर अभी तक नहीं किया है तो. एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी. चलो विद दिस, थैंक यू वेरी मच. विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेक्शन, और उसमें तुम लोग क्या सीखने वाले हो कि यार ये जो हमारे कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं. बहुत अच्छा सेक्शन है, डोंट मिस इट. यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक है, ज़रूर जाके देखो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.